मिनट। हाँ, अब बताए यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे फिर? 7 हो जाएंगे। कितना? अभी समझ में आ रही चीजें आपको? यस सर। कौन से सब्जेक्ट? ओके, तो ये चीजें जो है ये बहुत ही बेसिक चीजें है, लेकिन क्या होता है ना, हम लोगों को दिमाग में नहीं रहती ये चीजें, और फिर इसी वजह से हम लोगों को ज्यादा दिक्कत जाती है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, है ना। तो जब भी अगर आप लोग को पढ़ना है, हमेशा आराम से पढ़िए, चीज समझ कर पढ़िए। चलो अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, SO4 2 निगेटिव इस पर्टिकुलरली आयन में, क्योंकि सबसे पहले बताओ ये आयन है या एटम, मॉलिक्यूल है या एटम है, क्या है ये? मॉलिक्यूल। ये आयन है। क्यों ये आयन है? आयन क्यों है? नेगेटिव पॉजिटिव। क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, बराबर। कौन सा चार्ज इसके ऊपर? कौन सा चार्ज इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। नेगेटिव सर। निगेटिव चार्ज है। हेलो, अरे सॉरी, मला लक्षातच नाही राहिलं, मी बस हा क्लास आटोपतोय आणि येतोय, ठीक आहे. बस 15 मिनिटं दे मला, 15 मिनिटात निघतो मी. निघताना फोन करतो, अर्धा तास दे फक्त, अर्धा, ठीक आहे. अर्धा तासात पोहोचतोय मी घरी. ओके, बाय. तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये आयन है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, कैटायन या एनायन? एनायन। नॉट अ मॉलिक्यूल। अगर मैंने सिर्फ SO2 लिखा होता तो ये क्या होता? SO2 क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज हैविंग दो, बराबर है। अगर मैंने O2 लिखा होता, सिर्फ O2, इसका मतलब क्या है? ये मॉलिक्यूल है। अगर मैंने सिर्फ O लिखा होता तो एटम होता। अगर मैंने O निगेटिव लिखा होता तो आयन, वो आयन। तो भाई सबसे पहले तो ये समझो कि आयन, एटम क्या होता है, क्या होता है। अगर यही हम लोगों को ध्यान में नहीं आएगा तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, कभी मैं एटम कहूंगा, कभी आयन कहूंगा, कभी मॉलिक्यूल कहूंगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। तो इसीलिए पहले ये समझ लो कि कौन सा एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब मेरा सवाल ये है कि ये जो पर्टिकुलरली आयन है मेरे पास, इस आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है आपको। टेल मी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस आयन। 4। पक्का? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। ओके, चलो मैं थोड़ा सा सवाल आपको और कर रहा हूं। बताओ ये S क्या है? व्हाट इज S? एटम। आयन है, क्या है? सल्फर। एटम। एटम है। तो सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बताइए? 16। ओके, नाउ डू टेल मी ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, एटम है, आयन है, क्या है? एटम। 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 इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैंने 2 ऑक्सीजन लिए होती है O2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16। ओके, अगर मैंने O4 लिया होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 32। कितना? 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है? 32, राइट। अब आप देख पा रहे हो SO4 में ये है, एक S है और 4 O है। तो भाई इन दोनों को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं आपके? 48 हो रहे। और साथ साथ में इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। कितने निगेटिव चार्ज है? 2। 2।
मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा है, Yes. Yes. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ? 50. 50. फिर क्वेश्चन को समझो जो मैं पूछ रहा हूँ आपको, समझे ना? समझ में आ रहा है अभी आपको? Yes, sir. हाँ, तो ये चीजें हैं बेसिक जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आज के लिए यहीं पर खत्म कर लेते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, कल आप आते टाइम पहले 30 एलिमेंट सारे ग्रुप वाइज एलिमेंट याद कर लो और पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख कर आओ, पीरियड वाइज ग्रुप वाइज अच्छे से। हाँ, कल मैं आप लोग को कुछ वैलेंसीज के बारे में बताऊंगा कि वैलेंसीज हम लोग को पता है ना। अगर मैंने फॉर्मूला बोल दिया कि भाई कॉपर क्लोराइड, ठीक है, या फिर चलो मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का? AlCl2. AlCl2। ओके, तो ये फॉर्मूला गलत हो गया फिर, है ना? फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, है ना? राइट। तो भाई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, समझे? और आप लोगों को वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पता होने के लिए ग्रुप वाइज एलिमेंट याद होने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। मैं आपको सबसे पहला सजेशन ये दूं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कीजिए। तो फैन के आगे बहुत आगे बैठा है क्या? फैन के आगे। अनुपम, नोट्स प्रिपेयर्ड बाय होम? अभी तो नोट्स आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू जो भी मैं अरे यार रिकॉर्डेड वीडियो मिली। समन प्लीज काइंडली म्यूट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि नोट्स जो है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये मैं जनरल कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसके नोट्स तो मैं दूंगा नहीं आप लोग को, जाहिर सी बात है। एंड यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड दिस थिंग इन योर टेक्स्ट बुक्स एज वेल। तो बेटर है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, जस्ट काइंडली नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है? कीप अ नोटबुक विथ यू व्हाइल अटेंडिंग द क्लास, ओके? Yes, sir. Okay. Recorded video. Recorded video. Do you really require the recorded videos? Yes, sir. Yes, sir. नेटवर्क अटक के चलता। हाँ, वो तो दिक्कत जाती है। Well, I have recorded the videos near about all, okay, from yesterday. If you need, I will upload it to my channel, okay, and you can, I will send you, provide the link to the, of course, principal sir को provide करनी पड़ेगी मुझे link, ठीक है? मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंड ही विल शेयर दैट लिंक विद यू एंड देन यू कैन गो एंड वॉच इट। फाइन? Yes, sir. ओके। तो कल का होमवर्क सबसे पहला आपका ये है कि भाई पूरे 30 एलिमेंट के नाम, सिंबल सब याद करने हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप वाइज आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है? ये कल पक्का करके आइए, तभी जो कल चीज मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, वो आपको समझ में आएंगे। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। देखिए, केमिस्ट्री में कुछ चीजें रटनी होती है, इसीलिए मैंने आपको रटवाया, और कुछ चीजें समझनी होती है जो मैं समझा भी रहा हूँ, ठीक है? तो केमिस्ट्री इज अ फ्यूजन, इसीलिए तो इसको मिस्ट्री बोलते हैं ना भाई। हर जगह पर मिस्ट्री होती है केमिकल्स वालों की, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग को हर चीज अप्लाई करनी पड़ती है, समझे ना? और मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री इज द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट। ओके, केमिस्ट्री सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि शायद ये सिंपल नहीं होता तो मैंने नहीं पढ़ाया होता, समझे? So that's all for today. Any kind of questions from your side? No, sir. Okay, that's great. So we are going to stop the class and over the class here. Fine. See you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.